जय श्री राम एवरीवन। मैं हूं काजल यादव, बीएमएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट टीएमवी पुणे महाराष्ट्र। सबसे पहली बात कि मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट, थोड़ा सा पेशेंस रखो। और जितने भी लोगों ने अगर मुझे मैसेज किया है कि दी इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो मेरा काम उसी समय से उस टॉपिक पर चालू हो जाता है। मैं पूरा वर्कआउट करने की कोशिश करती हूँ उस टॉपिक पर। मेरे पास जितने भी मैसेजेस आते हैं ना, तो मैं ये समझती हूँ, ये सोचकर मैं वीडियो बनाती हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक। अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में आओ तो आपके दिमाग में हजारों डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा है वैसा है, क्लिनिक वगैरह को लेकर के बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। लेकिन मैं वीडियो इस तरह से बनाती हूँ क्योंकि अब मेरा एक्सपीरियंस है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो मुझे पता है कि आपको अभी सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, या फिर धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। जिसकी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि डायरेक्टली सॉल्व हो सकती है मैसेज से बात करने से, तो मैं उससे बात भी कर लेती हूँ। और जिसकी प्रॉब्लम ऐसा लगता है, मैं सोचती हूँ कि ये और बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि इस पर वीडियो बना दें, जिससे कि अगर कोई मुझसे नहीं भी पूछ पाया है तो उसकी भी अगर वो सेम प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो सके। सो टुडेज वीडियो इज अबाउट द डेली रूटीन ऑफ बीएमएस फर्स्ट ईयर, ठीक है। मतलब मैंने कैसे अपना फर्स्ट ईयर किया था, या मैंने क्या रूटीन फॉलो किया था। देखो, रूटीन की अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये जान लो कि ज़रूरी नहीं है कि मैं जो शेड्यूल बताऊंगी या मैं जो शेयर करूं वो आप पर भी फिट हो। आप अपने हिसाब से बनाओ। शेड्यूल बनाना इज इम्पॉर्टेंट as well as very easy, but it is very difficult to follow. And one more important thing जो I want to mention here, और वो ये है कि हमें क्या होता है शुरू से एमबीबीएस का, वो बोलते हैं ना कि चस्का लगा हुआ होता है, हमें एमबीबीएस ही चाहिए होता है। तो बीएमएस हमें मिलता है, हमें एमबीबीएस नहीं मिलता, तो वी आर लाइक ऑलवेज हम ऐसे निराश रहते हैं, ठीक है। हमारा मन नहीं लगता है, और फिर क्या होता है कि हम आयुर्वेदा पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते, हम ट्राई भी करना बंद कर देते हैं अपनी तरफ से। पता है, मैंने अपने बैच में बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है जिन्होंने ट्राई करना ही बंद कर दिया है, ठीक है। अगर आपको सच में आयुर्वेदा सीखना है तो आपको अपनी तरफ से बहुत 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 एफर्ट्स देने पड़ेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि एमबीबीएस इज वेरी इजी, एमबीबीएस इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। बट अगर एमबीबीएस खून मांगता है तो बीएमएस भी खून मांगता है, ये आपको आगे जाकर के पता चलेगा जब आप ज्वाइन करोगे तो। और मेहनत दोनों जगह है। बट मेरे हिसाब से बीएमएस में थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्टी इस बात से आ जाती है कि एमबीबीएस में क्या है कि अगर आपको बोला गया माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, सो यू नो व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, एटलीस्ट यू कैन रिलेट टू द वर्ड माइक्रोबायोलॉजी, बट यू कांट रिलेट टू द वर्ड पदार्थ विज्ञान एट द वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ जब आप ज्वाइन करते हो बीएमएस, ठीक है। हमारा रूटीन ऐसा हो जाता है कि मतलब हम फ्रेंड्स में रहते हैं, फिर अगर आप नई जगह जाते हो तो आपको घूमना भी रहता है, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी रहती हैं, है ना। आप घूमो बिल्कुल। इवन मैं तो ये कहूँगी कि पूरे बीएमएस में आपका फर्स्ट ईयर ही ऐसा साल है जिसमें आप सच में घूम सकते हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बाद लिटरली आपकी लाइफ बहुत बिजी रहने वाली है, ठीक है। आपको टाइम निकालना पड़ेगा, हर चीज़ सोच के करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में जितना आप फ्री रह सकते हो ना, उतना आगे किसी साल में फ्री रहने वाले नहीं हो। लेकिन फर्स्ट ईयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको यहीं से अपना बेस बनाना होता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें कॉलेज के टाइम की बात करते हैं, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉलेज का टाइमिंग क्या होता है मोस्टली बीएमएस कॉलेजेस का, आपका सुबह 9 या साढ़े 9 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक, तो आपको इतना समझो कि आपका कॉलेज में टाइम जाना ही है। लेकिन बीच में 1 घंटे का लंच भी होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि सैटरडे की अगर हम लोग बात करें तो सैटरडे को हमारा हाफ टाइम ही कॉलेज रहता था फर्स्ट ईयर में। तो मे बी शायद इससे बहुत सारे कॉलेजेस में होता होगा, सैटरडे को हाफ डे में ही छुट्टी हो जाती है। तो सैटरडे को आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपको आदत डालो कि एटलीस्ट सुबह 6 बजे उठना तो शुरू करो, ठीक है। अगर आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो एटलीस्ट आप 6:30 बजे उठने की आदत डालो। थोड़ा सा इधर उधर, थोड़ा सा मतलब अगर आप प्राणायाम करना चाहते हो, लाइक एक्सरसाइज वगैरह अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हो, ठीक है, आधे घंटे में। ऐसे में 7 बज जाती है। और जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लाइक आई एम ऑल्सो अ हॉस्टलर, और मुझे पता है कि हॉस्टल में रहने का तो अलग ही स्ट्रगल होता है। मतलब सुबह सुबह लाइन लगाना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि बाथरूम के बाहर आपको खड़े रहना पड़ता है 15-15 मिनट, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप 1 मिनट के लिए नज़र हटाओ और कोई और बाथरूम में घुस जाए किसी दूसरे के निकलते ही, ठीक है। आप ये सोचो कि एटलीस्ट अगर आपका 9:30 बजे कॉलेज है ना, तो आपको 8 बजे तक तो फ्री हो जाना चाहिए अपनी सारी चीज़ों से। सारी चीज़ों से मतलब कि लाइक आपने नहा लिया है, ठीक है, आपको जो भी फ्रेशन अप वगैरह होना था आपने कर लिया है, ठीक है। 8 बजे आप रेडी रहो। मतलब मेरा भी ऐसा होता था कि 8 बजे तक मेरा नहा धोकर के सारा काम हो जाता था, ठीक है। उसके बाद हम सिर्फ नाश्ते का ही वेट करते थे, ठीक है। 8 से 9:30, ठीक है। अब जो लोग, जैसे कि हमें पैदल कॉलेज जाना होता था, तो हमें कॉलेज अगर हम आराम से भी चलते हैं तो हमें मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि आपको 8 से 9 बजे तक आप 1 घंटा तो पढ़ाई कर सकते हो ना, ठीक है। और जिन लोगों की अगर सुबह उठ के पढ़ने की आदत है तो इट इज़ वेरी वेल एंड गुड, ठीक है। आप सुबह उठ करके सबसे पहले श्लोक का रिसाइटेशन करो, ठीक है।
आप अपनी ये आदत डालो कि आपको सुबह उठ करके डेली, डेली मैं बोल रही हूँ, डेली आपको 2 श्लोक याद करने हैं, ठीक है? मतलब आप अपना सुबह का एक आधा घंटा अलग कर लो कि आपको उस आधे घंटे में 15 मिनट्स आपको संस्कृत को देना है और 15 मिनट्स आपको श्लोक के लिए देना है, ठीक है? यानी कि श्लोक फॉर समझा, जिसमें आप 15 मिनट्स संस्कृत का कोई भी कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हो, कोई भी एक धातु रूप याद कर सकते हो, कोई भी एक शब्द रूप याद कर सकते हो, या आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लोगे जैसे-जैसे आप धीरे थोड़ा-सा संस्कृत को समझने लगोगे। और फिर 15 मिनट्स में आप 2 श्लोक आराम से लर्न कर सकते हो। 15 मिनट्स में 2 श्लोक लर्न करना इज़ कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो ये आधा घंटा तो आप अपना रूल बना लो कि आपको डेली आधा घंटा अपना अलग से निकालना है। उसके बाद जैसा मैंने कहा कि 8 से 9, ठीक है? अब मान लो बहुत सारे लोगों ने ये आधे घंटे 8 से 9 के बीच में एडजस्ट किया, ठीक है? फिर भी आपका आधा घंटा बच रहा है, ठीक है? तो आप उस साढ़े 8 से 9 के बीच में क्या कर सकते हो? आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कह रही हूँ कि उसी आधे घंटे में आप सब कुछ पढ़ लो, ठीक है? आधे घंटे में आपने डिसाइड किया कि मंडे को मुझे क्रिया शारीर पढ़ लेना है आधे घंटे में, ठीक है? और ट्यूसडे को मुझे कोई और सब्जेक्ट पढ़ लेना है, थर्सडे को मुझे कोई और सब्जेक्ट पढ़ लेना है, वेडनेसडे को कोई और सब्जेक्ट पढ़ लेना है। इस तरह से आपको बनाना है। आप हर दिन आधे-आधे घंटे भी एक सब्जेक्ट रिवाइज़ करोगे ना थोड़ा बहुत, मतलब खुद से थोड़ा-थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो, तो इट विल बी वेरी ईज़ी फॉर यू, ठीक है? उसके बाद चलो माना मैंने कि आप अब 9 बजे से आपका चालू हो गया है, आप कॉलेज के लिए निकले और साढ़े 4 बजे तक आप कॉलेज में थे। तो कॉलेज में तो आपको खुद से अटेंड करना है, आपको कॉलेज में पढ़ाई करनी है, ठीक है? कॉलेज में मोस्टली क्या है कि पढ़ाई हो नहीं पाती है उतनी, मतलब टीचर्स लेक्चर देते हैं बट हम भी उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी जितना हो सके लेक्चर्स पे ध्यान देने की कोशिश करो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको कॉलेज में टाइम मिलता है, लाइक कभी टीचर्स नहीं आते हैं या फिर आपको लग रहा है कि यार इस लेक्चर में कुछ खास नहीं हो रहा है, थोड़ा मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप प्लीज़ अपना अलग लाइब्रेरी में जाके बैठ के सो के टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है? लाइब्रेरी में भी अगर आप जाते हो तो वहाँ पर पढ़ने की कोशिश करो। कोई भी संहिता उठा लो, ठीक है? चरक संहिता उठा लो, अष्टांग हृदय उठा लो, कुछ भी उठा लो और उसका कोई भी चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है? ट्राई टू यूज़ दैट टाइम टू गेन सम नॉलेज। और उसके बाद आप मान लो कि साढ़े 4 बजे आपकी छुट्टी होती है, जैसे कि हमारे कॉलेज की फर्स्ट ईयर में होती है। फिर आपको वापस से, अगर आप हॉस्टलर हो, तो मैं एक हॉस्टलर को कंसिडर करके बोल रही हूँ कि वापस आने में आपको 5 बज जाते हैं, ठीक है? फिर आपको थोड़ा बहुत भूख वगैरह भी लगती है, ठीक है? और फिर आप खाते हो, चाय वगैरह पीते हो, तो लाइक मैं सोचती हूँ कि फ्रेशन अप वगैरह होने में, ये सारी चीज़ें करने में आपको साढ़े 5 पौने 6 बज जाते हैं, ठीक है? साढ़े 5 पौने 6 बज जाते हैं। अगर आपको थोड़ा-सा रेस्ट करना है, तो यू कैन टेक रेस्ट हाफ एन आवर, 1 आवर भी लोग ले लेते हैं। मतलब हमारा भी कभी-कभी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टिंग हो जाता था, क्योंकि आदत नहीं थी उस शेड्यूल की, तो हम भी कभी-कभी इतना सो जाते थे, ठीक है? लेकिन फिर भी मान लो आप 6 साढ़े 6 बजे भी सो के उठते हो। मैं मानती हूँ कि अगर आप साढ़े 6 बजे शाम को सो के उठते हो, तो भी आप क्या कर सकते हो कि साढ़े 6 बजे उठो, थोड़ा-सा मतलब 5-6 मिनट थोड़ा-सा हवा लो इधर-उधर की, थोड़ा-सा फ्रेश फ़ील करोगे। अगर आपको घर पे बात करनी है, तो आप ये टाइम घर के लिए रख सकते हो। देखो, अगर आप घर से दूर हो ना, तो हर दिन अपने घर से बात करने के लिए टाइम तो आपके पास होना चाहिए, ठीक है? इतना टाइम बाउंडेशन आपको रखना नहीं है, लेकिन ये मैं सिर्फ़ एक बता रही हूँ कि आप किस तरह से थोड़ा मैनेज कर सकते हो, ठीक है? तो ये हुआ, आपने घर पे बात-वात की या फिर थोड़ा बहुत ऐसे फ्रेंड्स वगैरह से बात की, ठीक है? ऐसा करने में 7 बज जाती है। फिर हमारा, जैसे कि हम मेस में रहते हैं, तो हमारा खाने का टाइम होता है, स्पेशली लड़कियों का 8 से 9 बजे के बीच में। तो आपको क्या करना है, आपको एटलीस्ट 7 से 8 बजे तक तो पढ़ने बैठना है, ठीक है? फिर से 1 घंटा आपको 7 से 8 बजे पढ़ने के लिए बैठना है। और यहाँ पर आप पढ़ते हो तो आप कुछ भी, जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया है ना, वो आप डेली रिवाइज़ ज़रूर करो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आप सब भूल जाओगे, ठीक है? जो भी आपको, मतलब अगर आप किसी दिन कुछ नया नहीं भी पढ़ते हो ना, फिर भी ये आदत तो अपनी ज़रूर बना लो कि आपको डेली जो भी कॉलेज में पढ़ाया गया है, एक बार उसका ओवरलुक तो करना है। हाँ, आप देख लो कि अच्छा ये पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, ये पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है? ऐसा-ऐसा दिया हुआ है। एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना चाहिए। सेकंड डे आपको पता होना चाहिए कि हाँ, टीचर ने इतनी चीज़ें पढ़ाई हुई। अब यहाँ से साढ़े 8 बजे से ये डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक पढ़ सकते हो, ठीक है? नॉर्मली जैसा कि बोलते हैं कि आपको 8 घंटे की नींद लेने की ज़रूरत है, बट नींद बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है मेडिकल कॉलेज में आने के बाद। बट फिर भी मैं कहूँगी कि आप मिनिमम 6 घंटे की नींद तो लो ही लो। तो अगर आपको मिनिमम 6 घंटे लेनी है नींद, तो आपको 12 बजे तक तो सो ही जाना होगा, ठीक है? तो आप ये कर सकते हो कि साढ़े 8 बजे से पढ़ने बैठो और फिर आप साढ़े 11, 12 बजे तक जितना भी आपकी कैपेसिटी है, आप पढ़ सकते हो। क्योंकि मेरे हिसाब से, मतलब देखो, सबका टाइम अलग-अलग होता है, ठीक है? कोई सुबह पढ़ने वाला होता है, कोई रात में पढ़ने वाला होता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे हो। आप सुबह पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आप रात में पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। अगर आप सुबह पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तो आप रात में जल्दी सो जाओ। आप 10-11 बजे तक सो जाओ, बट फिर आपको सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, अगर आप कंफर्टेबल हो तो। मतलब अगर आप कहीं पर अपना टाइम कट कर रहे हो पढ़ाई का, तो आपको दूसरे टाइम वो टाइम बढ़ाना पड़ेगा पढ़ाई करने का, ठीक है?
तो देखो इट इज़ लाइक ये आपका शुरुआत का होना चाहिए, ठीक है? अभी जैसे आप आओगे तो पहले तो आपको थोड़ा-सा कॉलेज में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, यहाँ के माहौल में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, आयुर्वेदा में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, ठीक है? मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल, लेकिन धीरे-धीरे आपको ये चीज़ अपनानी पड़ेगी, आपको ये चीज़ आना ज़रूरी है, ठीक है? और जिस हिसाब से मैंने पूरा बताया है, अगर आप सुबह 1 घंटे पढ़ते हो, ठीक है? फिर कॉलेज आवर्स को हम हटा देते हैं, मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी की बात कर रही हूँ। सुबह आपने 1 घंटा पढ़ाई की, शाम को 7 से 8 के बीच में आपने 1 घंटा पढ़ाई की, 2 घंटे ये हो गए और उधर आप अगर साढ़े 8 से 12 के बीच में अगर आप पढ़ाई करते हो, तो फिर हम 3 घंटे मान कर के चलते हैं, तो 3 दो 5, तो 1 दिन में 5 घंटे भी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में इट इज़ इनफ, इट इज़ सफिशिएंट, ठीक है? फिर धीरे-धीरे क्या करोगे कि आगे किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे-जैसे आप सब्जेक्ट्स को समझने लगोगे, फिर जैसे-जैसे आपका एग्ज़ाम टाइम पास आने लगेगा, आपके स्टडी आवर्स अपने आप बढ़ जाएँगे, ठीक है? दिस इज़ जस्ट फॉर स्टार्टिंग फेज़, ठीक है? जब आप स्टार्टिंग फेज़ में हो, आपको नहीं पता है कैसे क्या करना है, उसके लिए ये पूरा एक तरह का एक शेड्यूल मैंने बताया है, ठीक है? फिर अगर आप हॉस्टलर हो और स्पेशली अगर आप एआईक्यू से हो, तो आपको आने-जाने में भी ट्रेन से आपके 1 दिन से ज़्यादा लग जाते हैं, मीन्स 26-27 घंटे, ट्रेन लेट है तो 30 घंटे भी हो जाते हैं, बिकॉज़ आई एम ऑल्सो फ्रॉम एआईक्यू, तो ये बात तो मुझे अच्छे से समझ में आती है, ठीक है? और फिर हमारा क्या होता है ना, मतलब स्पेशली मेरे जैसे जो बहुत ज़्यादा होम सिकनेस वाले पर्सन हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम होता है कि हम जब भी घर जाते हैं ना, तो हमको वापस आने में, उस माहौल में सेट होने में बहुत टाइम लग जाता है। और मेरे जैसे इंसान को, मतलब मैं पर्सनली अगर बताऊँ, तो मुझे वापस से, मैं जब भी घर से वापस आती हूँ, मुझे 10 दिन तो लगते ही लगते हैं वापस से अपने शेड्यूल में आने में, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम चलती रहेगी, बट इससे आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है कि ऐसा हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो पा रहा है, ठीक है? आप ये चीज़ फ़ॉलो करने का ट्राई करना जैसे ही आपके कॉलेज स्टार्ट हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो भी नया बीएमएस स्टार्ट करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, आयुर्वेदा बहुत 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 प्यारा है एंड आयुर्वेदा इज़ लाइक हेल्थ का खजाना, ठीक है? अगर आप इंटरेस्ट लेने लगते हो तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है आयुर्वेदा पढ़ने में, ठीक है? मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको क्या चाहिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो। मिलते हैं बाद में। बाय बाय।